महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण के प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य कथा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को मालूम हुआ तो उसे रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा काम किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के निकले हुए शब्दों को रुक्मन ने सिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तो तारा देवी ने कहा, त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने अपने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेंगे तो उसमें मैं सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापिस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं के बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि आपने दुर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार्य करके इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे के कड़ाव में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वो भंडार घर की दीवार पर चिपकी हुई समय की प्रतीक्षा करती रही। अनेकों लोगों के प्राणों के लिए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर करने का मन ही मन में निश्चय कर लिया। जब भंडारे में खीर दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाव को खाली करने लगे। उसी समय उन्होंने उसमें एक मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको ही मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राणों को देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तथा वो अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वो छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारावती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। दूसरी बहन रुक्मन जो पिछले जन्म में छिपकली थी, राजा स्पर्श के घर में जन्म लिया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे
मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों और विचारकों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में सोना चांदी जड़वा दो, फिर उस संदूक के भीतर उस लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा और आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक नीच को दिखाई दिया। उस संदूक को नदी से बाहर निकाला गया और जब खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त एक अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस नीच के भी कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दिया तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। मां भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को के जवान होने पर उसकी शादी अयोध्या के एक सुजात युवक के साथ कर दी। संयोगवश रुक्को को सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। निदान वो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारावती ने जब रुक्को को देखा तो वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारावती ने रुक्को से कहा, बहन, तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी जी, मैं नीच जात की हूं, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं? तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। अरे, जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। उसकी प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता पूजन व जागरण करने का ध्यान ही न रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार चढ़ा और माता चेचक निकल आई। तो रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तो जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पीछे की बात याद आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम होने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती माँ की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, तो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर जागरण कर दें। तब पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू नीच जात की है, हम तेरे घर जागरण करने नहीं आ सकते। तू यहीं रुपए पैसे दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तब रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, अरे माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता। वह तो भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः
आपको तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार विमर्श करके रुक्को से कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे और जागरण करने आ जाएंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया तो तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, यह बात सैन नाई ने सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। यह बात सुनकर राजा ने सैन नाई से कहा कि तेरी सारी बात झूठी है, महारानी नीचों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात में अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद न आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी तरीके से हमारे पति को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। माता की कृपा से राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव की पायजेब रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई, तब वे भी रानी का पता लगाने को घर से निकल पड़े। मार्ग में पाजेब व रुमाल उन्होंने देखा और उठाकर अपने पास रख लिया और जहां जागरण हो रहा था उस स्थान पर जा पहुंचे और एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखते रहे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने मिलकर माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया है वो मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। दूसरी बात, प्रसाद लेकर तारामती ने खा लिया। इसके बाद सारे भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली तो राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीच के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो मेरे कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर तू मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपाड़ियाँ दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को महल में लेकर आए और वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया और उनके मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत होती है। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको मां दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की सच्ची लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित का सिर धड़ से अलग कर देवी मां के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास को देखकर देवी माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हुई और राजा हरिश्चंद्र देवी मां के दर्शन करके कृतार्थ हुए और उनका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो उठे। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी।
सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा देवी एवं रुक्मन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में तारा देवी की इस कथा को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है तथा समस्त विश्व का कल्याण होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय।